नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज जानते हैं हम भयानक रस के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी हॉरर मूवी हम देखते हैं या कोई भी डरावनी चीज़ हम देखते हैं तो उससे हमारे हृदय में क्या होती है, एक भय की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वही भय की स्थिति क्या कहलाती है, वो भय की स्थिति व्यक्ति के अंदर भयानक रस की उत्पत्ति करती है। तो शुरू करते हैं। भयानक रस किसी भयप्रद स्थिति, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की उत्पत्ति करता है। ठीक है। जैसे एक ओर अजगर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच में, परियो मूर्छा खाए। यह क्या है कि एक और अजगर है और एक और क्या है, मृग है। बटोही बटोही क्या होता है, एक छोटा सा जीव होता है। तो वो बटोही क्या देख रहा है, दोनों तरफ से उसे डर लग रहा है और वो मूर्छा खा के वहीं पे गिर गया है। उधर गरजी सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सो, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, हमारा भयानक रस के एग्जाम्पल्स हुए। दूसरा है रौद्रस। रौद्रस क्या होता है? रौद्रस वो होता है जब कोई आपका अपना प्रिय आपकी निंदा करता है या आपका अपमान करता है तो आपके अंदर क्या होती है, एक रौद्रता, क्रोध, बहुत अधिक क्रोध उत्पन्न होता है। वही क्या है, रौद्रस कहलाता है। तो क्या परिभाषा होती है? शत्रु अथवा अवनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुओं की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध, विभाव आदि से पुष्ट होकर रौद्र रस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा रौद्र रस का एग्जाम्पल हुआ। अब आगे देखते हैं जो हमारे पास रस बचा हुआ है, बात्सल्य। कल हमने कहा था कि बात्सल्य रस जो है 11वां रस है, लेकिन हम बात्सल्य की कंटिन्यू यहाँ नहीं करेंगे। अगला देखते हैं। अगला है हमारा करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण का मतलब स्थायी भाव होता है शोक, यानी कि किसी भी प्रकार से आपके हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है वही क्या करता है, करुण रस की निष्पत्ति करता है। तो शोक नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयोग करके करुण रस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अपने किसी प्रियजन या प्रिय वस्तु के अहित से हृदय में शोक नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, करुण रस कहलाता है। अब क्या हो सकता है करुण रस का एग्जाम्पल? देखिए, मैंने आपसे कल भी कहा था, आज फिर कहती हूँ कि हमें सिर्फ रसों को पढ़ना है, उनका अर्थ नहीं निकालना है। तो आप लोग ये कमेंट ना करें कि आप अर्थ सही नहीं बताते हैं या आप प्रॉपर हिंदी के अर्थ नहीं बताते हैं। हमें सिर्फ अपने एग्ज़ाम को पास करना है, मास्टर डिग्री हमें नहीं लेनी है। वैसे जो आपको अर्थ बताए जा रहे हैं, रस पढ़ाए जा रहे हैं, उनके जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं वो सही एग्जाम्पल आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है? अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बिन सिंदूर अनल अंगार, बताहत लतिका वट, सुकुमार पड़ी छिन्नाधार। ये किसके विषय में है? ये भगवान राम के विषय में है। जब उनका क्या होता है, राज तिलक की तैयारी होती है और अगले ही क्षण उन्हें क्या किया जाता है, वनवास के आदेश दे दिए जाते हैं। तो यहाँ जो करुणा उत्पन्न हुई है वो इसके विषय में बताया जा रहा है। अब आता है बात्सल्य रस क्या होता है। तो बात्सल्य रस की जो रचनाएं हैं आपके सूरदास जी ने काफ़ी की हैं। तो बात्सल्य क्या होता है? जो माता अपने पुत्र से, माता अपने बालक से स्नेह करती है, जो उसकी क्रियाएं होती हैं उन पर स्नेह दिखाती है, वो सारी क्या है, बात्सल्य रस की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, बाल कीड़ाओं को देखकर हृदय में वात्सल्य नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होना ही वात्सल्य रस कहलाता है। ठीक है, यानी कि बालक की जो क्रियाएं हैं उन्हें देखकर माता प्रसन्न होती है, वही क्या कहलाता है, वात्सल्य रस कहलाता है। उदाहरण है इसका, जसोदा हरि पालने झुलावे, लहरावे दुलरावे महरावे, जोई सोई कछु गावे। यानी माता यशोदा क्या कर रही हैं, भगवान को पालना झुला रही हैं, उसको लहरा रही हैं, उनको धुला रही नहला रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं। जिसमें भगवान खुश होते हैं उसी सारी क्रियाएं माता यशोदा कर रही हैं। किलक अरे मैं नेहू निहारूं, इन दांतन पर मोती वारूं। यानी कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा है कि माता यशोदा भगवान की जो प्रसन्नता है उसको देखकर क्या है, प्रसन्न हो रही हैं और कह रही हैं कि उनकी जो हंसी है इतनी मधुर है कि उन पर मैं क्या करूं, मोतियों की नौछावर कर दूं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। विवत्स रस। विवत्स क्या होता है? विवत्स का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, घृणा नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव से परिपूर्ण होकर विवत्स रस में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है। यानी कि विभत्स रस क्या होता है, किसी चीज से घृणा करना, किसी घृणित व्यक्ति को देखना, किसी घृणित जीव को देखना। मान लीजिए कोई डॉगी है और जिसकी क्या है स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके बहुत खून निकल रहा है, कीड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तो ऐसे चीजों को देखकर जो अंदर से घृणा उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है, विभत्स रस कहलाता है। विभत्स का स्थायी भाव क्या है, घृणा। सिर पर बैठो काग आँखी दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अति ही आनंद उर धारत। यानी क्या है कि जब कोई जीव मर जाता है तो या फिर जो कौवा होता है उसके सिर पर बैठ जाता है और आंखों को निकाल कर खाने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा विभत्स रस हुआ। अब हमारे लिए आते हैं कि कौन से रस हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगला और लास्ट हमारे लिए जो रस बचता है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस क्या होता है, अद्भुत रस किसी व्यक्ति वस्तु या विचित्र व्यक्ति वस्तु को देखकर उत्पन्न होता है। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव का उत्पन्न होना ही अद्भुत रस कहलाता है। जैसे अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लाख ही मातु, चकित वही गदगद वचन, विकसित दृग पुलकित कातु। देखिए यशोदा मैया क्या करती हैं, जब भगवान के मुख में देखती हैं मिट्टी के खाने के लिए, जब भगवान मिट्टी खाते हैं, माता उनका मुंह खुलवाती है तो उन्हें संपूर्ण संसार के दर्शन उसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो माता क्या हो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। इसी के साथ हमारी रस की क्लास ये है समाप्त होती है। आगे की वीडियो में हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रस से बनते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।